के आपने गुराजी की सेवा कीने उनसे निर्गुण भक्ति की गुराजी ने हृदय बैठ के पूरी आनंद स्वामी राज विद्या सागर परमानंद के आपने ध्यान में लगाई सकल रमयात ज्योत जगाई जीवो जीवो ब्रह्म दर्शाई के होवे अज्ञान से ज्ञान आनंद स्वामी मेरे विद्या सागर परमानंद अपने ध्यान में देव लगाई सकल भ्रम आत्म जीवो जीवो ब्रह्म दर्शन होवे अज्ञान से ज्ञान आनंद स्वामी जी मेरे परम हंस महाराज विद्या सागर परमानंद गुराजी की महिमायते अगम के बुद्धि समझ न पावेगा हृदय शोध ऋषि सामक मस्तक दर्श सूरज चंद्र स्वामी जी मेरे परम हंस महाराज विद्या सागर परमानंद गुराजी की मधुर वाणी और शकर से ज्यादा मीठी करे सब स्वामी जी उसे पसंद सोने से मिटे दर्द दुख दर्द स्वामी जी मेरे परम हंस महाराज विद्या सागर परमानंद पूरे सब आवे आशा पूर्ण हो कर जावे पाछे सबसे यही बतला के प्रीति गुराजी की मुझे पर बुलंद स्वामी जी मेरे परम हंस महाराज विद्या सागर परमानंद गुराजी की कृपा सब पर बारी जो समझे वो है अधिकारी जो नाम और पवन स्वामी जी मेरे परम हंस महाराज विद्या सागर परमानंद गुराजी ने दुख सुख एक समाना हर घटे आत्म को पहचाना किसने बताया बका जाना मिटाया उसने जगत वाला स्वामी जी मेरे परम हंस महाराज विद्या सागर परमानंद गुराजी ने दुख सुख एक समाना हर घटे आत्म को पहचाना किसने बताया बका जाना मिटाया उसने जगत वाला पर स्वामी जी मेरे परम हंस महाराज विद्या सागर परमानंद के स्वामी जी को मैं सेवारी अरे तेरी कृपा के आधीन तुम्हारे चरण शरण लगी स्वामी जी मेरे पर
विद्या सागर परमानंद गुराज की महिमा क्या कोई गावे दास की बुद्धि पार ना पावे पर मन चित से शरणि जो आवे उसी को वे सदायान स्वामी जी मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद गुराज की महिमा क्या कोई गावे दासी की बुद्धि पार ना पावे पर मन चित से शरणि जो आवे उसी को वे सदायानंद स्वामी जी मेरे परमहंस राज विद्या सागर परमानंद गुराज की शौरत जग में पहले घट रही धन मुख भी थैली दुनिया ना समझे अलबैली के मूर्ख बेबुद्धि मंद स्वामी जी मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद गुराज की महिमा सब मिलेगा और अभिमान को दूर हटाओ प्रेम की नदिया खूब बहाओ करे कहे चांदया नंद स्वामी जी मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद के विद्या सागर परमानंद दया के सागर परमानंद गुरु जी मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद दाता जी मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय कोटि कोटि मम वंदना कोटि कोटि प्रणाम आदि ब्रह्म पूरन पुरुष श्री सतगुरु नित्यानंद प्रभु श्री अद्वैत आनंद ऐसी कृपा कीजिए कहूँ कजुग पद जान सतगुरु चालीसा कहूँ श्री स्वरूपानंद जी महाराज हृदय नौ जग तरन को सोम नाम बोल श्री गुरु महाराज की जय परमहंस परमात्मा आदि सच्चिदानंद सब रूपा पूर्ण गुरुदाता इन्हीं नाम रतन प्रगटायो कलप वृक्ष कलमाय सकल कामना पूर्ण कामा घाट केदार काश सुखदामा राधा गुरु विद्या बल मोह में कछुनाई के पुराण गए लिखारी राम नाम शुभ दिन राम याद तुलसी ग्रह आए बाल ब्रह्मचारी सन्यासी राजपाल छपरा छपर महल सब त्यागे दारक पीठ डाप तन वागे जग नाम लेत काटे बहु बंदा भ्रमण किए वन नगरे अनेका जयपुर जाए चरण प्राणायाम ते दे उड़ानी पवना में जब बसत दई में बैन नहीं जयपुर सावर देगे तेरी दीन दयाल करो ना तेरी नगर देख मुस्काने प्रातः काल जल तुहे नाने बैठे परमहंस प्रभु तुरंत ही जाना हम हो मर्म नहीं लग पाए कारण कौन तेरी हमें तेरी पहुँच सोच हम पाए कुल वसुदेव सत्संग सभा साई जब लागे पहुँचे नर नर प्रेम अनुराग लगे अवन के तन सत्संगा संशय भरम भय सब भंगा स्वभाव
वासुदेव कुल जग को पालक परमहंस प्रभु बोले वाणी कर गए बालक का हे बालक कारण हमें ये त्यागी तब सिए योगी वेदेश से देव जग तारण कारण ये आयो भयो विकट विलास दूज कर चंदा सुंदर रूप माया मोनि रूप दर्शन नासिक दिल साजत में अंगाया को ध्यान सुनवानी बोले सुन ध्यानी यही को जग ऋषि मुनि आज पाए अमोकर अधिकारी परमहंस प्रभु की सुनवानी कर करो प्रभु दयाल ग्रह प्रभु प्रगटाए तेरी नगर में प्रभु कौन पुण्य श्री राधे की नो जाके उधर वासरी दीनो हे बालक देख बरसा में पायो योगा आसन रासों का बरसा नदी चनाव में फंसी नैया पहुंचे तुरंत विनय सुनी सेवक की जब ही स्टीमर रोक दिया प्रभु तब ही गुरु पूजन को हम संग सतगुरु हुए सहाय श्री नंगली हरि को निज नामा बार बार तो कर प्रणामा दूर धरी मस्तक अमृत स्रोत से सब रूप सुता है सतगुरु के वरदान कर स्नान श्रवण करे हो सबका कल्याण तब चरणन में आ पड़ा बालक दासन दान बल बुद्धि विद्या निज तुमको ज्ञान बोल श्री गुरु महाराज की जय श्री बेरी में प्रगटे दाता की लीला न्यारी मास तीसरे भयलोक मुनि दिवस तीसरे देहधारी देवलोक में पहुंच के आए है पर समय धर्म सिंह सतगुरु स्वामी जय भवनया कठिन साधना मधुकर की आग्रह नंगलापति मजारी हरि रूप में हरिहर पवन शव की करे सवारी गुरुदर्शन कर तुम पे लौटे भुना तपतल के नाम बिना अंग भी के सबसे कन कर गए भगवन तो जल पारी योगी राज दीन समाधि बैठे प्रभु पद्मासन मारी राया अपना आसन सुखा चारों और वर्षा द्वार पाल बन खड़े देवगण गुरुदेव के आज्ञाकारी रवि श्याम करे सदा आरती पुजारी देनहार दाता मम स्वामी सकल विषय है एक विकारे करी अपने ताने नारी न्यायाधीश न्यायालय में बैठे भगत की विपदारी अंतर्ध्यान हुए पीटर पर से बाज गाए हो गई दुधारी श्री चरण में पर संतो विश्वर की विश्व देव श्री अनंतपुर कुबजल बाड़े श्री मुखदार देव जमवारी देव से रहता सिंह ताई सगन वर जो पड़ी डारी नाव छोड़ करके वटवा घाट की जाए चनाव जय जल बोत सहायता लेने नाव डूबती पार उतारी राम रूप त्रेता में आए द्वापर में है कृष्ण प्रभु कृपाल कृपा करने में दुखी देव जी संसारी श्री नगले निज धाम बनाकर निज भक्तन की पैन सवारी संकट मोचन नाम पड़ो है गुरु प्रेम जाए बलिहारी है पर संजय जग से सतगुरु के पावन बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय बोल श्री गुरु महाराज की जय बोल श्री स्वामी जी महाराज की जय पढ़ता रहे प्रभु चरणों में ये प्यार और ज्यादा चढ़ता रहे हरि नाम का खुमार और ज्यादा बढ़ता रहे प्रभु चरणों में ये प्यार और ज्यादा चढ़ता रहे हरि नाम का खुमार और ज्यादा इस दिल को लगी रहती है तेरी जुस्तजू
आमद हो तेरे दिल में 100 बार और ज्यादा। इस दिल को लगी रहती है तेरी जुस्तजू। आमद हो तेरे दिल में 100 बार और ज्यादा। धन माल खजाने तुझे बहला न सकेंगे। होता रहे मुझको तेरा दीदार और ज्यादा। धन माल खजाने तुझे बहला न सकेंगे। होता रहे मुझको तेरा दीदार और ज्यादा। जितना भी जहां ने मुझे परेशान किया है, बढ़ता ही गया तुझ पे एतबार और ज्यादा। जितना भी जहां ने मुझे परेशान किया है, बढ़ता ही गया तुझ पे एतबार और ज्यादा। बढ़ता रहे प्रभु चरणों में ये प्यार और ज्यादा। चढ़ता रहे हरे नाम का खुबार और ज्यादा। बढ़ता रहे प्रभु चरणों में ये प्यार और ज्यादा। चढ़ता रहे हरे नाम का कुमार और ज्यादा। क्या पाया है जान तेरे सिमरन में कमल ने। दर्शन के नजर आते हैं आसार और ज्यादा। क्या पाया है जान तेरे सिमरन में कमल ने। दर्शन के नजर आते हैं आसार और ज्यादा। बढ़ता रहे प्रभु चरणों में ये प्यार और ज्यादा। चढ़ता रहे हरे नाम का खुमार और ज्यादा। बढ़ता रहे प्रभु चरणों में ये प्यार और ज्यादा। चढ़ता रहे हरे नाम का कुमार और ज्यादा। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। अपने मन मंदिर में विराजमान श्री परमहंसों के देव दुर्लभ सुंदर मनोहर दर्शन विचार करते हुए बड़े प्रेम से मीठे व ऊंचे स्वर में बोलिए। बोलो जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री दयालु परमहंस महाराज की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। मैं भी तेरे बाग दा एक फुल मेरे मालका। मैं भी तेरे बाग दा एक फुल मेरे मालका। की होया जे हो गई मैं तो फुल मेरे मालका। की होया जे हो गई मैं तो फुल मेरे मालका। मैं भी तेरे बाग दा एक फुल मेरे मालका। मैं भी तेरे बाग दा एक फुल मेरे मालका। की होया जे हो गई मैं तो फुल मेरे मालका। की होया
मालका की होया जे मैं तो हो गई फूल मेरे मालका मैं भी तेरे बाग दा एक फुल मेरे मालका मैं भी तेरे बाग दा एक फुल मेरे मालका शबरी ने अखियां दे फर्श बिछाए सी शबरी में अखियां ने फर्श बिछाए सी शबरी ने अखियां दे फुल बरसाए सी शबद ने अखियां ने फूल बरसाए सी जिथे मेरे राम जी ने चरण छुआए सी जिथे मेरे राम जी ने चरण छुआए सी ओ जिथे मेरे राम जी ने चरण छुआए सी जिथे मेरे राम जी ने चरण छुआए सी ओ खट्टे मिठे बेरा नू तू भुल गया मालका खट्टे मिठे बेरा नो तो भूल गया मालका ओ खट्टे मिठे बेरा नू तू भुल गया मालका खट्टे मिठे बेरा नो तो भूल गया मालका मैं भी तेरे बाग दा एक फुल मेरे मालका मैं भी तेरे बाग दा एक फुल मेरे मालका की होया जे होवे मैं तो फुल मेरे मालका की होया जे हो गई मैं तो भूल मेरे मालका मैं भी तेरे बाग दा एक फुल मेरे मालका मैं भी तेरे बाग दा एक फुल मेरे मालका भैया ने दर उत्ते तूड़ियां रमाइयां ने कईया ने दारे उत्ते तोनिया रमाइया ने ओ भैया ने दर उत्ते तूड़ियां रमाइयां ने कईया ने दारे उत्ते तोनिया रमाइया ने ओ भैया ने दर उत्ते चोलियां फैलाइयां ने कईया ने दारे उत्ते चोलियां फैलाइया ने ओ भैया ने दर उत्ते चोलियां फैलाइयां ने कईया ने दारे उत्ते चोलियां फैलाइया ने पल्ला ना छोड़ा भी जासा फुल मेरे मालका पल्ला ना छोड़ा भी जासा रुल मेरे मालका पल्ला ना छोड़ा भी जासा रुल मेरे मालका अल्लाह ना छोड़ा भी जैसा रुल मेरे मालका मैं भी तेरे बाग दा एक फुल मेरे मालका मैं भी तेरे बाग दा एक फूल मेरे मालका की होया जे होवे मैं तो फुल मेरे मालका की की होया होया जे हो गई मैं तो फूल मेरे मालका बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय तेरे दर ते लगियां रोआनिका दिल जान नूए तो करदा नहीं तेरे दर ते लगियां रोआनिका दिल जान नूए तो करदा नहीं जी करदा ते वस जावा तेनू तक तक के दिल भरदा नहीं जी करदा ते वस जावा तेनू तक तक के दिल भरदा नहीं तेरे दर ते लगियां रौनका दिल जान नोए तो करदा तेरी ममता दे मेले विच सतगुरु जी करदा सदा लई
हो जावा तू लूलू विच मेरे वस जावे मैं सचमुच तेरी हो जावा इस जग दे बिना मैं जी लवांगी पर तेरे बिना मेरा सरदा नहीं इस जग दे बिना मैं जी लवांगी पर तेरे बिना मेरा सरदा नहीं तेरे दर ते लगियां रौनका दिल जान नुए तो मरदा नहीं मैनू ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर तेरी सूरत अंतर दिखदे ने मैनू ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर तेरी सूरत अंतर दिखदे ने है कौन दयालु तेरे जया प्रभु परे भंडारे जिस देने है कौन दयालु तेरे जया प्रभु परे भंडारे जिस देने जिन्हें जित्या तेरा प्यार सतगुरु होके कोई भी हरदा नहीं जिन्हें जित्या तेरा प्यार सतगुरु होके कोई भी हरदा नहीं तेरे दर ते लगियां रौनका दिल जान नुए तो मरदा नहीं मेरे सिर ते तेरा हथ होवे मैं तेनू मथा जद टेका मेरे सिर ते तेरा हथ होवे मैं तेनू मथा जद टेका ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੀਏ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਤੂੰ ਵੇਖੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੀਏ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਤੂੰ ਵੇਖੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ तेरा दर सतगुरु मैं नौकर किसे दर दा हुन बनना नहीं एक छड़ के तेरा दर सतगुरु मैं नौकर किसे दर दा हुन बनना तेरे दर ते लगियां रौनका दिल जान नुए तो करदा नहीं जी करदा थे वस जावा तेनू तक तक के दिल भरदा नहीं तेनू तक तक के दिल भरदा नहीं बोलो साचे दरबार की जय बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय बोलो शिव शंकर भगवान की जय ना भूलो नाम सतगुर का सभी दुख छूट जाएंगे ना भूलो नाम सतगुर का सभी दुख छूट जाएंगे कभी आना कभी जाना ये बंधन टूट जाएंगे
कभी आना कभी जाना ये बंधन टूट जाएंगे। न भूलो नाम सतगुर का सभी दुख छूट जाएंगे। न भूलो नाम सतगुरु का सभी दुख छूट जाएंगे। ये मतलब के सभी साथी ये मतलब का जहाँ सारा ये मतलब के सभी साथी ये मतलब का जहाँ सारा मुसीबत के समय अपने ये तुमसे रूठ जाएंगे। मुसीबत के समय अपने ये तुमसे रूठ जाएंगे। न भूलो नाम सतगुरु का सभी दुख छूट जाएंगे। न भूलो नाम सतगुर का सभी दुख छूट जाएंगे। कभी आना कभी जाना ये बंधन टूट जाएंगे। कभी आना कभी जाना ये बंधन टूट जाएंगे। न भूलो नाम सतगुर का सभी दुख छूट जाएंगे। सतगुरु का सभी दुख छूट जाएंगे। बंधु और धन वाले जिसे तू अपना कहता है ये बंधु और धन वाले जिसे तू अपना कहता है मन के बैम है सारे जो एक दिन छूट जाएंगे। ये मन के वहम है सारे जो एक दिन छूट जाएंगे। न भूलो नाम सतगुर का सभी दुख टूट जाएंगे। न भूलो नाम सतगुरु का सभी दुख छूट जाएंगे। प्रभु का भजन तीनों लोक में साथी तेरा होगा। प्रभु का भजन तीनों लोक में साथी तेरा होगा। का नाम लेने से ये सभी दुख छूट जाएंगे। सभी का नाम लेने से ये बंधन टूट जाएंगे। न भूलो नाम सतगुर का सभी दुख छूट जाएंगे। न भूलो नाम सतगुर का सभी दुख छूट जाएंगे। बोल साचे दरबार की जय। ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमः 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 शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोल साचे दरबार की जय। बंदो चरण सरोज गुरु मत मंगल आकार जैसे वत नर होत हैं भाव सागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशित विघ्न अनंत तारे सर्वे रंग में ध्यावत हैं सब संत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। नहीं कल कर्म न भक्ति विवेक राम नाम अवलंबन एक। राम नाम कवि अविमत दाता हित पर लोक लोक विभाता। कलयुग में दूसरी कठिन बातों में लगने से के बजाय सगुण निर्गुण की चर्चाओं में समय गुमाने की बजाय गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु का नाम लो। रात में सारा घर सो गया है,
तब शांत चित्त में विचारना तो लगेगा कि ईश्वर हमें जरूरत से ज्यादा देता है और फिर भी हम मांगते रहते हैं। ईश्वर कितना दयालु है और हम कितने कंगाल हैं। इसका दृष्टांत इस प्रकार है। एक फकीर का आश्रम है, रात्रि के बाहर या 1 बजे है। एक चोर चोरी करने गया था। संयोगवश कुछ न मिलने पर बरसात से बचने के लिए फकीर के आश्रम में आश्रय लेने के इरादे से प्रवेश करता है। फकीर पूछता है कि कौन है भाई? भारत की संस्कृति में उत्पन्न हुआ चोर संत के यहाँ कभी झूठ नहीं बोलता। वह विचार कर कहता है, बाबा मैं चोर हूँ, चोरी करने गया था, परंतु पता नहीं क्यों मुझे अब बहुत डर लगता है, इसलिए आपके आश्रम में आया हूँ। आप मुझे आसरा दोगे? फकीर गुस्से हो जाता है, कहता है कि एक चोर को अपने आश्रम में रखूं तो मेरा आश्रम बदनाम हो जाएगा, तू चला जा। परंतु वे चोर बहुत घबराया हुआ था, इसलिए फकीर के पांव में गिरकर विनती करता है। फकीर उसे धक्का मारता है, वह चोर रो पड़ता है। तब आकाशवाणी होती है, हे फकीर, मैं परमात्मा तुझे कहता हूँ कि इसे अपने आश्रम में रख। तब फकीर कहता है, महाराज ये चोर है, मेरे आश्रम में उसे कैसे रखा जाए? परमात्मा कहते हैं, तुझे तो आज मालूम हुआ है कि ये चोर है, मुझे तो इसके जन्म से ही पता था कि ये चोर बनेगा, और फिर भी मैंने इसे अपनी धरती पर रहने की छूट देता हूँ और हवा देता हूँ, अपनी आकाश की चादर ओढ़ता हूँ। तो मेरे आश्रम में एक रात, तेरे आश्रम में एक रात ठहरने से तुझे क्या तकलीफ है? प्रभु तो अत्यंत दयालु है, उन्होंने कलयुग के लिए आसान उपाय सोचा है। कठिनाई में पड़ने की बजाय बस राम नाम जपिए, उसका नाम स्मरण करते रहो। अब गोस्वामी जी राम कथा शुरू करते हैं। सादर शिव ही नाय अब माथा, वर्णो विशद राम गुण गाथा। संवत सोहर सो एक तीसा, करयो कथा हरि पद धरि सीसा। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान शिव जी चरण कमलों में मस्तक झुकाकर अब राम नाम की पवित्र कथा का वर्णन करता हूँ। एक सूत्र बहुत ही अच्छा है। अब तक तो किसी को दंडवत प्रणाम किया, किसी के चरण स्पर्श किए, तो किसी को दूर से ही प्रणाम किया, परंतु कथा का प्रारंभ हो तब रामचरित मानसकार कहते हैं, शंकर जी के चरणार बिंदुओं में अब अपना मस्तक रखकर कथा शुरू करता हूँ। किसी के चरणों में सिर रखकर कहने का मतलब यह कि मैं अपना सारा अहंकार यहाँ रखकर कथा का प्रारंभ करता हूँ। मस्तक रखने का मतलब यह है कि अहंकार समर्पित कर देना। सीधी सी बात है, मेरे या आपके मन में जब तक अहंकार भरा होगा तब तक राम गुणगान कैसे गाया जाए? गाए तो आनंद नहीं मिलता। तुलसीदास जी बहुत ही सूत्र दिया है। सादर शिव ही नाई अब माथा। भगवान शिव के चरणों में अहंकार समर्पित करके वर्णो विशद राम गुण गाथा, विशद राम गुण का वर्णन करता हूँ। हम भी शिव जी का कीर्तन करें। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगा धारा, काली घटा के अंदर जिमी मामनी गुजारा। गले शुभ भुजंग माला राजे, शशि भाल में विराजे,
डमरू निशान बाजे करके त्रिशूल साजे। सोहे नित तेज राशि कटिबंध नाग सारा, गिरिजा अंग दासी अब विषव के आधारा। मृगचरम बसनधारी वृषभ राज पर सवारी, निज भगत दुखहारी कैलाश में बिहारी। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष हारे, ब्रह्मानंद ना विसारे भव सिंधु पार उतारे। रामनवमी को पवित्र दिन था। अयोध्या के जनक मंदिर में राम जन्म महोत्सव मनाया जा रहा था। उस उत्सव को मनाने के बाद सरयू के किनारे अपनी कुटिया में तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ का प्रारंभ किया। जिस दिन राम का जन्म हुआ उसी दिन राम कथा का जन्म तुलसीदास जी ने किया था। कितने समय में यह कथा पूरी हुई यह नहीं लिखा है। इस पर भारत के संत विचार कर रहे हैं। कोई कहता है 3 साल और 21 दिन में पूरी हुई, कोई कहता है 2 साल 7 महीने 13 दिन में पूरी हुई, कोई कहे इतने दिन में पूरा हुआ। जो भी हो, परंतु गोस्वामी जी ने आंकड़े नहीं दिए कि इस दिन पूरा हुआ। उन्होंने प्रारंभ लिखा है, शायद कब पूरा हुआ यह नहीं लिखा है। इसका यह अर्थ भी हो सकता है कि ग्रंथ का प्रारंभ ही बताया जा सकता है, ग्रंथ की समाप्ति नहीं बताई जाती। सत्य कार्य की शुरुआत बताई जाती है, समापन नहीं। इसलिए तो तुलसीदास जी राम जन्म की कथा कहते हैं। राम स्वधाम जाएंगे उसकी कथा नहीं कहते हैं। पर कई चर्चाएं ऐसी चलती हैं कि कब लिखा यह तो ठीक है, पर कब पूरा हुआ यह तो लोग अपने अपने आंकड़े दे रहे हैं और उसे चिंतन करने का अधिकार है। एक वस्तु निश्चित करने की इच्छा होती है कि कहीं इन चर्चाओं में हम रह न जाएं। कई बार उसी में रह जाते हैं और मूल तत्व छूट जाता है। कब लिखा और कब पूरा हुआ, क्यों हुआ और क्या हुआ, हम उसके मूल तत्व में संबंधित हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि अखरोट खाने की इच्छा हो तो 10 रुपए के बाजार से लेकर खा ले। उसकी खेती कैसी हो और उसे पानी कैसे पिलाएं, उसके लिए किस तरह का खाद डालना पड़े, उसमें लगे रहे तो 50 साल पूरे हो जाएंगे। जब इच्छा हो तो बाजार में से 5-10 रुपए के लेकर खा लेने चाहिए, कोई चिंता नहीं। मेरे कहने का मत इस प्रकार है कि इस ग्रंथ का सर्जन हुआ। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की है। नौची भौम वार मधुमासा, अवधपुरी चरित प्रकाशा। बोलो श्री गुरु महाराज जी की, बोलो साचे दरबार की जय। कार्तिक महात्म। गणों ने कहा विष्णुदास एक दिन भोजन तैयार करके भक्ति में तल्लीन था कि कोई उसका भोजन चुरा कर ले गया, लेकिन सायंकाल को आराधना हो सके और व्रत भंग न हो, इसलिए उसने उस दिन दोबारा भोजन तैयार नहीं किया। श्री नारद जी ने कहा, हे राजन, इस तरह लगातार 7 दिन तक कोई दूसरा भोजन चुराता रहा। तब वह हैरान होकर सोचने लगा कि यह तो बड़ी विचित्र घटना है कि ना जाने कौन हर रोज मेरे भोजन को चुरा कर ले जाता है। फिर भी इस देव स्थान को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर मैं भोजन बनाकर खा लेता हूँ तो देर हो जाएगी और पूजा छूट जाएगी। अतः मुझे भोजन बनाकर तुरंत खाना नहीं चाहिए। बिना भगवान को भोग लगाने के वैष्णवों को भोजन नहीं करना चाहिए। अगर 7 दिन बिन भोजन के बीत गए तो आज का एक दिन और सही। आज मैं भली भांति भोजन की रक्षा करूंगा
और देखूंगा कि हर रोज इसे कौन चुरा कर ले जाता है। ऐसा सोच विष्णुदास भोजन तैयार करके भोजन के पास ही छिपकर बैठ गए। उसने थोड़ी देर के बाद देखा कि वहां एक चंडाल आया जिसका शरीर बहुत दुर्लभ था। उसके शरीर पर केवल चमड़ी ही चमड़ी दिखाई देती थी। जब वह चंडाल भोजन चुराकर चल दिया तो विष्णुदास ने उसे पुकारा, हे भाई, ये रूखा भोजन ले जाकर क्या करोगे? घी तो लेते जाओ। ऐसा कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण आगे को बढ़ा। विष्णुदास को अपनी ओर आता देखकर वह चंडाल तेजी से दौड़ने लगा। वह ब्राह्मण से डर गया, लेकिन दुर्लभता के कारण दौड़ तो ना सकता था, अतः वह भूमि पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। चंडाल को मूर्छित देखकर विष्णुदास लपक कर उसके पास पहुंचा और अपने वस्त्र से उस पर हवा करने लगा, और इसके बाद उसने जो कुछ देखा उसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि उसके सम्मुख शंख, चक्र, गदा, पद्म, पीतांबरधारी, चतुर्भुजी रूप, अलसी के फूल के समान कांति वाले, छाती में कौस्तुभ माला से सुशोभित साक्षात श्री भगवान विष्णु खड़े हैं। भगवान का दर्शन करके सात्विक भाव से मुक्त व श्रेष्ठ ब्राह्मण उनकी स्तुति तथा प्रणाम कुछ न कर सका। वहीं पर सब इंद्र आदि देवता भी उपस्थित हो गए और गंधर्व तथा अप्सराएं आकर गीत गाने करने लगी तथा नृत्य करने लगे। ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करने के लिए उतावला हुआ, त्यों ही वहां संपूर्ण देव, गंधर्व और अप्सराएं आ गई। विष्णु भगवान ने अपना स्वरूप ब्राह्मण को प्रकट कर उसका आलिंगन किया और दिव्य विमान में बैठाकर उसे वैकुंठ ले गए। दिव्य विमान में ब्राह्मण को विष्णु के साथ जाते हुए चौल राजा ने भी देखा। उसने अपने गुरु आचार्य मुद्गल को कहा कि मैंने जो यज्ञ आदि किए हैं वे सब व्यर्थ हुए। जितनी दान दक्षिणा मैंने ब्राह्मणों को दी वह असफल हुए। विष्णु भगवान के दर्शन नहीं हुए। विष्णुदास ब्राह्मण ने केवल श्रद्धा से भक्ति की, उसके प्रभाव से विष्णु भगवान ने आकर उसको दर्शन दिए। इसलिए भक्ति ही सर्वोपरि है। मुझे भगवान के दर्शन के लिए राजकाज त्याग कर भक्ति करनी चाहिए। राजा के कोई पुत्र न होने के कारण अपने भांजे को राजगद्दी का अधिकारी बना दिया और आप विष्णु भगवान जी की भक्ति करने लगा। बहुत काल तक भक्ति करने के बाद भी विष्णु ने दर्शन नहीं दिए तो वह अग्नि कुंड में कूद पड़ा। अग्नि में प्रकट होकर विष्णु भगवान ने राजा को गोदी में उठा लिया और कहा, मैं तेरे त्याग और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। उसका आलिंगन कर उसको दिव्य विमान में अपने साथ बिठाकर वैकुंठ में ले गए। विष्णु जी ने अपने समान रूप वाले ब्राह्मण को पुण्यशील और राजा चोल को सुशीला नाम देकर दोनों को अपने द्वारपाल बनाया। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो साचे दरबार की जय।